जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुवाणी। आगे हम देखते हैं। अब हमें विवेक काया के बारे में बताएं देव। उर्वा ने उत्सुकता से कहा। चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी बोले, आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना है, इसलिए आपके किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ नए संबंध बनाने की चेष्टा करती है और पहले से बने रिश्तों को सुधारने की चेष्टा करती है। जैसे आपकी भौतिक काया अपने आसपास की चीज़ों को उपभोग और गैर उपभोग्य के रूप में चिन्हित करती है, वैसे ही आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र आदि के रूप में चिन्हित करती है। आपकी विवेक काया कुछ किरदारों को आपके किरदार से दूर धकेलने और अन्य किरदारों को आपके किरदार के समीप लाने की इच्छा रखती है। यदि दूरी को बदलना कठिन हो तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की इच्छा रखती है। आपकी विवेक काया यह सब करने की चेष्टा कैसे करती है? अन्य किरदारों के साथ विचार, वस्तुएं और समय साझा करके। मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूँ देव। उर्वा ने सत्तावधी स्वर में कुछ ऐसा कहा कि अन्य मातंगों को आश्चर्य हुआ। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करूंगा। क्या यह मेरी आत्मा की इच्छा है या मैं केवल अपनी विवेक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहा हूँ देव? श्री हनुमान जी ने कहा, परिवार, मित्र मंडली, समुदाय, जनजाति, गांव, नगर, वर्ग, जाति, राज्य आदि आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। इन रेखाओं से अन्य किरदारों की आपके किरदार से दूरी का अनुमान लगता है। उदाहरण के लिए विवेक काया की दृष्टि में आपके परिजन और मित्र आपके समुदाय के जनों की तुलना में आपके अधिक समीप है। सामान्य तौर पर आप किरदारों को इन सीमा रेखाओं से केवल इसलिए बाहर नहीं धकेल सकते कि वे आपकी विवेक काया की दृष्टि में आदर्श व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अपने किसी परिवार के सदस्य को केवल इसलिए अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकते कि वह आपकी विवेक काया की दृष्टि में जैसा एक परिजन होना चाहिए वैसा नहीं है। जब आपकी विवेक काया यह मानती है कि अन्य किरदार आपके पूर्ण की अवधारणा में सही नहीं बैठते हैं तो वह उनके आचरण और व्यवहार को बदलने की इच्छा रखती है। यदि आप सत्ता में हैं तो आप नियम बनाते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है तो आप चिल्लाते हैं और अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हाँ उर्वा, आपके कबीले के कामकाज में परिवर्तन लाने की आपकी इच्छा निश्चित रूप से आपकी विवेक काया की इच्छा है। मानवीय रिश्तों को बहुत अधिक अहमियत देने वाली उर्मी को विवेक काया के बारे में जानकर विचित्र सा लगा। वह बोली, देव, मेरे परिजन और मित्रगण मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और भावनाओं में जोड़ घटा का गणित तो होता नहीं है, परंतु विवेक काया द्वारा रिश्ते बनाने की इच्छा तो पूरी तरह गणित पर आधारित लगती है। विवेक काया तो पूर्ण को शतरंज फलक की तरह मानती है और अन्य किरदारों को प्यादे मानती है जो मुख्य किरदार से आदर्श दूरी पर स्थित रहने चाहिए। भावनाएं अंश द्वारा पूर्ण होने के प्रयास का उपोत्पाद है और अंश को पूर्ण करने का प्रयास सभी कायाएं करती है, केवल विवेक काया नहीं। इसलिए भावनाएं सभी कायाएं उत्पन्न करती है। श्री हनुमान जी ने बताया, आह, शतरंज फलक। उर्वा ने उर्मी की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए कहा, इसी उदाहरण की मुझे खोज थी। धन्यवाद उर्मी। विवेक काया की पूर्ण के बारे में अवधारणा शतरंज फलक की तरह ही तो है। श्री हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल सकारात्मक संदर्भ में नहीं किया, उर्मी ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। प्रियजन कोई शतरंज के प्यादे नहीं हैं जिनके साथ खेला जा सके। उर्वा बोला, उर्मी, इसके बारे में अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आकर सोचो। विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा एक फलक की तरह ही तो होती है। चलो उसको विवेक फलक नाम दे देते हैं। जैसे शतरंज फलक पर वर्ग होते हैं,
जिनमें प्यादे रखे जाते हैं, वैसे ही विवेक फलक पर सकेंद्र वृत्त होते हैं। उन सभी वृत्तों का एक ही केंद्र होता है जहाँ मुख्य किरदार होता है। एक वृत्त में जीवन साथी होता है, एक वृत्त में परिवार होता है, एक वृत्त में मित्र होते हैं, एक वृत्त में समुदाय होता है। विवेक काया का मानना है कि एक बार इन सभी वृत्तों में आदर्श किरदार आ जाए और सभी रिश्ते सामंजस्य में आ जाए तो मुख्य किरदार पूर्णता अनुभव करेगा। आदर्श रिश्ते बनाने और बने हुए रिश्तों को सुधारने अथवा समाप्त करने से संबंधित सभी इच्छाएं विवेक काया की इसी मान्यता के कारण पैदा होती है। जब ये इच्छाएं पूर्ति की दिशा में बढ़ती है तो हम सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं, अन्यथा हम नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप मानो या ना मानो, जहाँ तक रिश्तों की बात है, हम सब एक दूसरे के विवेक फलक पर रखे प्यादे मात्र हैं। उर्मी बोली, अपनी भावनाओं को दरकिनार करके आपको जो कुछ रस मिलता है उसका आनंद लो। आपकी छवि एक मस्त मौला की बन गई है और आप इस छवि में फंस गए हो। उसी छवि के कारण आप भावनाओं का उपहास करते हो। उर्वा बोला, मुझे उस छवि में फंसे होने का बोध है, परंतु मैं विवेक फलक के उदाहरण का प्रयोग भावनाओं को छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे कथन को मिथ्या रूप में ग्रहण कर रही हो। उर्मी ने शांत स्वर में कहा, नहीं उर्वा, मैंने तो श्री हनुमान जी से विवेक काया को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रश्न किया। आप भी यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि रिश्ते शतरंज के प्यादों की तरह होते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो इतने अद्भुत आध्यात्मिक जो ज्ञान है, बाबा जी की असीम कृपा, श्री कली हनु वाणी, जिसमें हमें हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सामाजिक, आध्यात्मिक। और ये बोलते हुए पढ़ते हुए मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। वैसा ही सुनने में भी आपको काफ़ी आनंद आ रहे होंगे। और यदि मुझसे किसी भी प्रकार से कुछ भी त्रुटि हो जाए पढ़ने में तो आप मुझे अपनी फैमिली मेम्बर समझ के या अपनी मित्र या अपने छोटी बहन समझकर आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं भाव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं पूरी तरीके से भाव से बाबा जी से जुड़ी हुई हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पर भाव से जुड़े हुए हैं अपने गुरुदेव जी से, अपने इष्ट देव जी से, तो उसी प्रकार से आप यदि सुनेंगे तो आपको ज़रूर आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यदि जब भी आज से कई मंथ बाद भी यदि आप इस अध्याय को सुनते हैं, इस पूरे श्री कली हनुवाणी को सुनते हैं, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा, जो आपको सक्सेस की राह पर लेकर जाएगा, जो आपको हर एक स्थिति में बैलेंस रहने में मदद करेगा। यही मुझे मार्गदर्शन गुरुदेव जी से मिल रहा है। चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। टेक केयर।